ग्वालियर जिले की डबरा तहसील प्रांगण में बलराम कृषि महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत किसानों की सेवा और समृद्धि के लिए प्रदेश भर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित, कृषि क्षेत्र के विकास और आधुनिक तकनीक के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की। सीएम ने कहा, किसान अपने खेत की ताकत पहचाने, वो केवल पारंपरिक फसलों पर निर्भर न रहकर फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती अपनाएं और उन्नत पशुपालन करें। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी फार्म आईडी अवश्य बनवाएं। ये आईडी किसान भाइयों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ उन्हें खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराएगी। फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों की सुविधाओं को डिजिटल और सरल बनाया जा रहा है। इससे कम कागजी कार्रवाई में बैंक लोन, फसल बीमा, खाद बीज एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। आज ग्वालियर की पावन धरती पर डबरा के अंदर बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को और बाकी आनंद के साथ त्योहार की पूर्व 2 दिन के पहले से जो माहौल बन रहा है, वास्तव में रक्षाबंधन में बहनों के साथ इमरती देवी, प्रियंका जी, सारी हमारी बहनें बैठी हुई है। अब तो 33% आरक्षण मिलने वाला, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपके कलेक्टर भी बहन है और सारे लोग यहाँ आने वाले समय की दृष्टि से ये सरकारों का पावर आप ही को मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से खासकर बलराम कृषि महोत्सव में आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। भगवान बलराम जी की जयंती 2 तारीख को है, लेकिन अब ये तो किसान कल्याण वर्ष पूरा वर्ष मना रहा है। ऐसे में किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार बहुत सारे काम कर रही है। एक जगह पर बैठ करके प्रदर्शनी, कृषि यंत्रों की, अच्छे उन्नत किसानों के साथ संवाद, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, खेती के अंदर बदलाव, दूध का उत्पादन बढ़ाना, बहुत सारे प्रकार से काम हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ योजनाओं में बड़े निर्णय हमारी सरकार के द्वारा हुए हैं, वो निर्णयों पे भी बात करें। अब हमारे पास साल में 2 बार 31 मार्च के पहले और वो पैसा भरने का संकट खत्म हो गया। अब एक बार ही पैसा भरना है आपको सबको। किसानों को ये बहुत बड़ी सौगात है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से हमने सबके लिए ये बड़ा निर्णय किया। इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर बिजली का अगले आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि जब गेहूं, चना और बाकी फसल होगी तो आपको बिजली दिन में ही मिलेगी, रात का संकट खत्म हो जाए। दिन में बिजली देने वाले सभी किसानों को। सीएम ने कहा, ग्वालियर अपनी सांस्कृतिक विरासत और तानसेन की संगीत परंपरा के साथ आज विकास की नई पहचान बना रहा है। ग्वालियर की गजक, पीली सरसों, शहद, चना, धनिया और सैंडस्टोन शिल्प अपनी समृद्ध अर्थव्यवस्था और विशिष्ट पहचान को मजबूत कर रहे हैं। टेलीकॉम हब के रूप में उभरता ग्वालियर आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित होगा। हमारे लिए ग्वालियर की गजक और ग्वालियर के गायक तानसेन, दोनों के कारण से ग्वालियर का एक अलग प्रकार का एहसास होता है। और अब तो नया ग्वालियर आने वाले समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बेल्ट बनने वाला है। ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बनेगा। ग्वालियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। मैं आज आपके बीच में सच में यहाँ की पीली सरसों की फसल सबको आकर्षित करती है। और अब तो शहद भी बन रहा है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर। और मसूर, चना, धान, पूरा जिला तो अब ऐसा हो गया है कि गजब कर रहा है। और सैंडस्टोन के टाइल्स के आधार पर मूर्ति कला तो बाबा महाकाल के महालोक में भी यहीं के पत्थर के कलाकारों से भगवान के आकार साकार बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, बोलो महाकाल महाराज की। पंजाब, हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला ग्वालियर संभाग, ये बहुत बड़ी सौगात आपको मिलने वाली। पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना की नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये हमारा पूरा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, आगे जाकर गुना और मालवा तक के सारे जिलों में बदलाव आएगा। अब तो टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई दे रहा हूँ। आने वाली रक्षाबंधन की भी बहुत बधाई दे रहा हूँ। और उसके बाद जन्माष्टमी आने वाली है, तो गोपाल कृष्ण के लिए भी हमारे सबके बीच में
बलराम जयंती भी मनेगी, गोपाल जी के नाम पर जन्माष्टमी भी मनेगी। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, मौत मैयत या शादी ब्याह में खर्चे कम करो, इस दिशा में बढ़ना है। बलराम कृषि महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में किसानों को डिजिटल कृषि सेवाओं, मौसम आधारित खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ड्रोन तकनीक, स्मार्ट सिंचाई, उन्नत कृषि यंत्रों और आधुनिक कृषि प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में किसानों को प्रदर्शनी एवं विषय विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी दी गई। अभ्युदय मध्य प्रदेश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।